हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज का स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स को और अन्य दूसरे नाम से हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपने इसे पढ़ा भी होगा, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वर्ब्स, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, तो यहाँ पर हम प्राइमरी वर्ब्स का अध्ययन करेंगे। ओके, तो जो प्राइमरी वर्ब आपका है, इस प्राइमरी वर्ब को अध्ययन की सुविधा के लिए हम तीन भागों में बांट लेते हैं। फर्स्ट है बी वर्ब्स। ओके, इस बी वर्ब्स के अंतर्गत बच्चों इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन और बीइंग ये आता है। ओके, और इसके बाद में हम डू वर्ब्स का अध्ययन करते हैं। यह भी प्राइमरी वर्ब्स का एक भाग है। इस डू वर्ब्स के अंतर्गत आता है डू, डज और डिड। और इसके बाद आता है हैव वर्ब्स। ओके, हैव वर्ब्स को भी हम तीन प्रकार से अध्ययन के लिए बांट लेते हैं, या ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें है हैज, हैव और हैड। ओके, इन सभी क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। ओके, और ये क्रियाएं बताती हैं कि लिखा गया सेंटेंस किस टेंस का है। आइए हम प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे आप देखें बी वर्ब्स, अगर बी वर्ब्स का आप प्रयोग करेंगे और इसके साथ में सदैव और सदैव जो मेन वर्ब आएगी वह मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म की होगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखें, हरी इज रीडिंग ए नॉवेल। हरी एक नॉवेल पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, ये इज आपका प्राइमरी वर्ब्स के अंतर्गत बी वर्ब है, और इसके बाद में आया हुआ वर्ब रीडिंग मेन वर्ब है। जो आपका इज है यानी ये बी वर्ब रीडिंग जो मेन वर्ब है इसका हेल्प करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये किस टेंस का है, तो आप ये पाएंगे कि ये सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारा बी वर्ब है, ओके, इसका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, आइए अब हम देखते हैं डू वर्ब्स। डू वर्ब्स का प्रयोग हम देखते हैं कहाँ पर होता है। ओके, ये जो डू वर्ब्स है, डू वर्ब्स के बाद में बच्चों सदैव और सदैव एमबी फर्स्ट आता है। एमबी फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। See here, he does not learn his lesson. ओके, यहाँ पर आप देखें डज आया है, और जो डू वर्ब्स आपका है इसका प्रयोग हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, जिसमें आपका डू और डज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और डिड का प्रयोग किया जाता है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि आपको सेंटेंस निगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तभी आप डू वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। ओके, आइए हम डिड वर्ब का एक सेंटेंस लिखते हैं। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट को नहीं गया। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें डिड आया हुआ है और दिया गया सेंटेंस आपका निगेटिव है। ओके, अब आगे हम देखते हैं हैव वर्ब्स का प्रयोग। इससे किस टेंस का पता चलेगा। ओके, एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि जो हैव वर्ब्स है इसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैज और हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ओके, और इसके साथ में सदैव और सदैव एमबी थर्ड आता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे आई हैव ईटन फूड, हरी हैज learned his lesson, they had not played cricket। यहाँ पर आप देखें कि जो आपका हैज, हैव और हैड है ये परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। जो आपका हैज, हैव है ये आया प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड आता है पास्ट परफेक्ट में। वेरी क्लियर, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इट मीन्स जो बी वर्ब्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती हैं और एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी के साथ ये प्रयोग की जाती हैं, जबकि डू वर्ब्स के बाद में सदैव और सदैव एम बी फर्स्ट आता है, जबकि हैज, हैव और हैड जो कि परफेक्ट टेंस में यूज की जाती हैं इनके साथ सदैव और सदैव एम बी थर्ड आता है। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं और ये किस तरह से मेन वर्ब की सहायता करते हैं, इसलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब आइए हम आगे ये देखते हैं कि क्या ये जो बी वर्ब्स, डू वर्ब्स और हैव वर्ब्स हैं क्या ये बिना मेन वर्ब के भी यूज की जा सकती हैं। अब आगे स्टडी करेंगे कि जिन प्राइमरी वर्ब्स को मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में स्टडी किया है क्या वह वर्ब्स मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज की जाती हैं। तो आप देखें कुछ एग्जाम्पल्स। एज हियर राम इज ए फार्मर। ओके, आई एम ए डॉक्टर, यू आर ए टीचर। इस सेंटेंस को आप देखिए, इसमें भी बी वर्ब्स आई हुई है। ओके, अगर इसी को हम पास्ट में लिखते तो यहाँ पर वाज और यहाँ पर भी वाज और आर के साथ में वेयर हो जाता। तो यहाँ पर देखें कि इसमें ये वर्ब्स यूज की गई हैं लेकिन इनके साथ में कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं की गई है। जब बी वर्ब्स के साथ में या डू वर्ब्स के साथ में या हैव वर्ब्स के साथ में जब कोई मेन वर्ब यूज नहीं होती है तब यही क्रियाएं खुद मेन वर्ब का कार्य करने लगती हैं। यानी इस सेंटेंस में आर, आई, आर, एम और इज ये खुद मेन वर्ब है। ओके, और इसके बाद में जो शब्द आता है वह कोई नाउन होगा। ओके, और ये नाउन क्या है, ये वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो वाक्य को पूरा कर दे। ओके, यानी जो आपका बी वर्ब्स है, इज, एम, आर है, ये सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, जोड़ता है।
इसलिए ऐसी स्थिति में इन क्रियाओं को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तब आपको लिंकिंग वर्ब्स लिखा मिलता है और कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से आप नहीं समझ पाते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो ओके, तो ये वेरी क्लियर कि जब बी वर्ब्स के बाद में मुख्य क्रिया ना हो, कॉम्प्लीमेंट दिया हो और ऐसी स्थिति में जो आपका बी वर्ब्स होगा वह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेगा, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका इज एम आर मेन वर्ब है। ओके, अब आते हैं हम डू वर्ब्स पे। डू वर्ब्स पर देख लीजिए, जैसे यू डू योर ड्यूटी, शी डज हर वर्क, ओके, दे डिड देयर होमवर्क। यहाँ पर आप देखें, जब पाएंगे कि इस वाक्य में यूज की गए, यानी जो तीनों वाक्य है आपका, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज की गई है वह है डू, डज और डिड। ओके, और इनके बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ये खुद मेन वर्ब का कार्य करती हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वह ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती हैं और मेन वर्ब का भी कार्य करती हैं। अब आइए लास्ट पर हम हैव वर्ब्स का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हैव वर्ब्स के अंतर्गत हैज, हैव और हैड ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। आई सी हियर आई हैव फीवर, सी हियर यहाँ पर आई हैव फीवर, यू हैड हेडेक, शी हैज़ ए डॉग। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे हैव, हैड और हैज़, इनके बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। जब इन क्रियाओं के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं होता है तब ये क्रियाएं खुद मेन वर्ब का कार्य करती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।